हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश द्वारा ऑफर किए गए डिफरेंट कोर्सेज को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन डिफरेंट कोर्सेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडी की। इसके अंडर दो डिपार्टमेंट आते हैं हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। पहला है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल। इसमें रिसर्च डिग्री और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर रिसर्च डिग्री यानी पीएचडी डिग्री करवाई जाती है। मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम की डिग्री दी जाती है। तो आप बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तीनों ही कोर्सेज हो जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है स्कूल ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल साइंसेज। इसके अंडर दो डिपार्टमेंट आते हैं। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। इसमें रिसर्च डिग्री यानी पीएचडी डिग्री कर सकते हैं। एमएससी फिजिक्स और बीएससी फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंसेज। इसमें भी रिसर्च डिग्री करवाई जाती है, पर इसमें सिर्फ एमएससी ही करवाई जाती है केमिस्ट्री की फील्ड में, बीएससी नहीं है जैसे फिजिक्स की बीएससी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज। लाइफ साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेज, जिसमें पीएचडी की डिग्री, एमएससी जूलॉजी और कुछ डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं वो एपिकल्चर की फील्ड में और सेरिकल्चर की फील्ड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंसेज। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंसेज के अंडर रिसर्च डिग्री करवाई जाती है, एमएससी बॉटनी में करवाई जाती है और इसमें भी आपको सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड किया जाता है मशरूम कल्टीवेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, फ्यूचर की फील्ड है, सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें रिसर्च डिग्री, पीएचडी की डिग्री करवाई जाती है और एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी करवाई जाती है। अगला हमारे पास है स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। इसमें एक ही डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, जिसमें पीएचडी की डिग्री और एनवायरमेंटल साइंस में एमएससी करवाई जाती है। आगे हमारे पास स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, जिसमें सबसे पहला आता है श्रीनिवासन रामानुजन, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें आपको पीएचडी की डिग्री मैथमेटिक्स में और एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स करवाया जाता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स। इसमें रिसर्च डिग्री यानी पीएचडी की डिग्री करवाई जाती है और एमसीए का कोर्स करवाया जाता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें रिसर्च डिग्री यानी पीएचडी करवाई जाती है। लाइब्रेरियन में मास्टर कोर्स करवाया जाता है और उसमें बैचलर कोर्स भी करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंटर ऑफ एसआर रामानुजन लाइब्रेरी स्टडीज, ये भी इसी के अंडर कवर होगा। उसके बाद है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जिसमें पीएचडी की डिग्री आपको ऑफर की जाती है और एमए की डिग्री आपको ऑफर की जाती है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। इसमें आपको रिसर्च डिग्री पीएचडी में एमए संस्कृत और बीए संस्कृत ऑनर करवाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी एंड इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें आपको हिंदी में एमए और हिंदी में ही पीएचडी करवाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी एंड डोगरी। इसमें भी हमें जो एमए पंजाबी करवाई जाती है और रिसर्च डिग्री पीएचडी की दिलवाई जाती है। यहाँ कोर्स ऑफर किया जाता है ये, और इसमें आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स भी है पंजाबी में, ये भी आपको ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर ट्राइबल लिटरेचर ऑफ अमेरिका। तो ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें आपको ट्राइबल लिटरेचर ऑफ अमेरिका में सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज में है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। इसमें भी एमए सोशल वर्क में पीएचडी करवाई जाती है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत, सोशल वर्क में जो हमारे मास्टर डिग्री होती है वो, और एक इसमें भी सर्टिफिकेट कोर्स है एमर्जिंग एरियाज ऑफ सोशल वर्क में, तो इसमें भी आप कर सकते हैं ये कोर्स। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री करवाई जाती है और एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स भी करवाया जाता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें पीएचडी और एमए सोशियोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। इसमें भी रिसर्च डिग्री यानी पीएचडी डिग्री और एमए हिस्ट्री का कोर्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी पीएचडी और एमए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज। इसमें पीएचडी करवाई जाती है, उसके बाद पीजी डिप्लोमा दीनदयाल उपाध्याय स्टडी में भी इसमें जो डिप्लोमा कोर्स है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर कश्मीर स्टडीज। इसमें एमए जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज में, पीजी डिप्लोमा जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज, सर्टिफिकेट कोर्स कश्मीरी लैंग्वेज जो शारदा स्क्रिप्ट है उसमें करवाया जाता है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ भारतीय पंथ, मठ, संप्रदाय एंड
सेमिटिक रिलीजन्स, तो इसमें हमारे पास MA हिंदू स्टडीज़ में करवाई जाती है, PG डिप्लोमा हिंदू स्टडी में कोर्स करवाया जाता है। फिर है सेंटर फॉर अंबेडकर स्टडीज़, इसमें भी PG डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है अंबेडकर स्टडी में। देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में MA एजुकेशन करवाई जाती है और PhD करवाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जिसमें PhD की डिग्री और MBA पर MBA इसमें स्पेशलाइजेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म में करवाया जाता है, इस पर्टिकुलर फील्ड में करवाया जाता है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में, उसमें भी PhD की डिग्री, फिर मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA का कोर्स भी है और MFA का कोर्स भी है। फिर हमारे पास आता है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड न्यूज़ मीडिया, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जिसमें PhD की डिग्री, MA जर्नलिज्म और इसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स भी है डाटा जर्नलिज्म का। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया, जिसमें MA न्यू मीडिया कम्युनिकेशन में करवाई जाती है और सर्टिफिकेट कोर्स न्यू एंकरिंग में दिया जाता है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी में आपके पास जो सेंटर फॉर योगा स्टडीज का डिपार्टमेंट है, जिसमें PhD इन योगा स्टडीज, MA इन योगा स्टडीज, PG डिप्लोमा इन योगा स्टडीज और सर्टिफिकेट्स इन योगा स्टडीज के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की है वो आपको PhD के कोर्सेज, आपको मास्टर डिग्री के कोर्सेज, आपको बहुत सारे BA के कोर्सेज भी हैं इसमें, और साथ में आप देखेंगे जो ग्रेजुएशन बेस्ड कोर्सेज हैं, मास्टर बेस्ड कोर्सेज हैं, PhD बेस्ड कोर्सेज हैं और कुछ सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्सेज हैं, वो भी आप वहाँ जाके कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मैंने आपको लिस्ट दी। अब बात करेंगे कि आप इन कोर्सेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो एक सिंपल प्रोसीजर है, चाहे हम UG में हो, यानी हमें अगर BA के लिए देना है या ग्रेजुएशन के लिए देना है या फिर हमें PG के लिए देना है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देना है, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड CUET टेस्ट, वो UG के लिए भी निकलता है और PG कोर्सेज के लिए भी निकलता है, तो वो आपको फिल करना है। जो CUET का टेस्ट है UG कोर्सेज के लिए, वो आप देखेंगे कि तो मार्च में फिल होना शुरू हो जाता है, फरवरी से मार्च तक वो फिल होते रहते हैं। वो आपने जैसे ही आपका 12th हो जाएगा या आप 12th कर रहे होंगे तब आपने उस फॉर्म को भरना है। उसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए दी जाती है, या तो आपको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है या तो आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, और उस हिसाब से आपके हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट होता है। फिर 75% जो वेटेज रहेगी वो रहेगी आपके एंट्रेंस एग्जाम की, और 25% जो वेटेज होती है वो हमारे +2 में लिए गए मार्क्स की होती है। फिर जो भी कंबाइंड आपके मार्क्स बनते हैं फिर उस हिसाब से हमें जो कॉलेज है वो अलॉट किया जाता है, तो उस हिसाब से होता है। सेम PG कोर्सेज के लिए भी सेम किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो CUET का जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपको देना है, तब जाके आप इन कोर्सेज में ले सकते हैं एडमिशन। आपको बस वो कोर्स आपको टेस्ट देना है, टेस्ट में जो भी मार्क्स आएंगे फिर आपको वो दिए जाते हैं कि आप कोई 8 यूनिवर्सिटीज़ चुने, कभी 3 दी जाती हैं कभी 5, तो आपने चुननी है। तो सबसे पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम रखेंगे तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगी। जिस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे, रैंक होगा, उसी हिसाब से आपको कोर्स ऑफर किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो जब भी टेस्ट निकलता है तब आपने उसे ज़रूर फिल करना है। एक काफ़ी ईजी प्रोसीजर है, आप उसे ज़रूर फिल करें। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग या इस एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।